बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे ज़ोन विद सरदार पीरज़ादा में खुश आमदीद। इन दिनों अपोजिशन की जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, उनमें बहुत तेज़ी आ गई है उनकी हरकत में, उनकी सरगर्मियों में, और वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया है उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से। इस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन आज मैंने आपके सामने एक बहुत ही मुनफरिद तज्ज़िया रखना है, बहुत अहम तज्ज़िया है। बिल्कुल वो आपसे ही तो शेयर करनी है सारी बात, लेकिन जब तक मैं आपसे ये शेयर करूं उस वक्त तक वो लोग वो दोस्त जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है लेकिन घंटी का बटन नहीं दबाया, बेल आइकॉन, उसे दबा दीजिए। और जिन्होंने अभी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो दोनों काम कर लें, यानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अब देखें कि PDM जो एक गुज़श्ता 1-2-1.5 साल से मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ कर रही है, कभी अप होती हैं कभी डाउन होती हैं, और पीपल्स पार्टी, ये दोनों बड़े जो फोम हैं इस हवाले से अपोजिशन के, वो दोबारा से बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं। ना सिर्फ सरगर्म हो गए हैं बल्कि एक दूसरे से उन्होंने जफियाँ भी डालनी शुरू करती हैं, मोहब्बतें भी बहुत बढ़ गई हैं। एकदम से सारे गिले शिकवे पुराने जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और सब ऐसे लग रहे हैं कि सब शीरो शक्कर हो गए हैं। ऐसा क्यों है? फिर इसके बाद आप देखिए कि जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं, ख़्वाह वो LI हों, MQM है, या आप देखिए कि मुस्लिम लीग क्यू लीग है, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, उनसे भी ये अपोजिशन के लीडर मिलना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ, जो आप समझिए कि जिनका क्यू लीग से एक बड़ा, सब जानते हैं कि कैसा इख्तलाफ था, और वो एक दूसरे के नाम सुनने को गवारा नहीं करते थे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से क्यू लीग के पास चले गए। ये सब एक्टिविटीज़, ये सब सरगर्मियाँ क्यों हो रही हैं इतनी तेज़ी से? एक बात तो ये है कि मौसम बहार आ गया, यकीनन कि जो अपोजिशन है या जो सियासी गर्मी है वो ठंड में सुकड़ जाते हैं और अंडरग्राउंड चले जाते हैं, बिल्कुल। और लेकिन अब चूँकि मौसम बहार आ जाए तो उनको वो सूट करता है, वो निकलते हैं, मौसम भी ठीक होता है, और वो चाहते हैं कि मार्च तक बहुत बड़ा अपना कोई एक खड़ा कर देखें, क्योंकि अप्रैल में तो रोज़े आ गए हैं, और अप्रैल के बाद जब मई आएगा, ईद गुजरेगी, तो फिर शदीद गर्मी होगी, फिर जाके तकरीबन आप समझिए कि ये सितंबर अक्टूबर में फिर इन अपोजिशन का मौसम बहार आ जाएगा, जो कि एक्चुअली मौसम ख़ज़ां होता है, लेकिन इनको फिर थोड़ा सा वो मौसम सूट करता है। एक तो ये एक बड़ी आप समझिए एक एस्थेटिकली सी बात है कि अपोजिशन को ये दिन सूट करते हैं, लिहाजा वो एक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा जो अहम बात जो तबसरा निगार कर रहे हैं वो ये जो कह रहे हैं कि शायद उन्हें कहीं से सिग्नल हुआ है, कोई इशारे हुए हैं, बल्कि शहबाज शरीफ तो उस पर गर्मी भी खा गए जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपको सिग्नल हो गया। इसमें कोई गर्मी खाने की बात भी नहीं थी, ये हकीकत भी होती है और हमारी सियासत इस तरफ जाती भी, इतना सीख पा होने की शहबाज शरीफ को ज़रूरत नहीं थी। चलिए, ये बात हो गई। एक तो ये आया। दूसरा ये कि जनाब अब अपोजिशन के लोग समझते हैं कि शायद जो आवाम है वो महंगाई के हाथों तंग आ गए हैं, और वो उनकी अब बात सुनने को तैयार होंगे, और वो सड़कों पर निकल आएंगे उनकी एक ही आवाज़ पे, और उनके मदद को आ जाएंगे। तो इस पर भी लोगों की राय है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो शायद आवाम जो है वो किस हद तक उन तक अपोजिशन को कबूल करते हैं, अपोजिशन के बात सुनने को तैयार हैं, वो इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि अब जो आवाम है वो पहले तो हुकूमत से मायूस हुए, अब अपोजिशन से भी मायूस हो चुके हैं। उनको पता है कि अपोजिशन भी जो है उनके भी तिलों में तेल नहीं, वो भी तो अशारों पे चलते हैं या कुछ जो मुबैना तौर पर अपने मफादात में चलते हैं। लिहाजा जो आवाम है वो हुकूमत से जितना मायूस हैं उतना ही अपोजिशन की तमाम जमातों से मायूस हो चुके हैं। अब ये बात भी ख़त्म हो गई कि एक तो सिग्नल वाली पहले बात की, पॉइंट की, फिर हमने बात की कि आवाम की, कि आवाम भी दोनों तरफ से मायूस हो गए, फिर ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? बात तो है ना, असल में इकट्ठा होना इनकी ज़रूरत क्यों बन गई है? वो इसलिए कि आप देखिए कि कुछ तरफ से आवाज़ें उठ रही थी, कुछ तरफ से आप समझिए कि हमें ऐसे कुछ रुझानात मिल रहे थे कि पाकिस्तान में ये बहस चल पड़ी थी कि जो सदारती निज़ाम है वो पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर है, और तमाम तरफ से ये बातें हो रही थी कि जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 सालों में जितनी बड़ी जमातें आईं और जितनी जमातें आईं उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को तहत हुकूमतें बनाई, लेकिन आवाम उनसे मुकम्मल तौर पर मायूस हुए। और उसकी लेटेस्ट मिसाल जो है वो PTI है, क्योंकि
PTI से बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्कुआत थी कि इनके साथ मुख्तलिफ जो ताकतवर हलके हैं वो इनके साथ है, और ये कहा जाता था कि वो वन पेज पर है। बेशक वो वन पेज पर थे और हैं भी, अभी भी हैं। वो उस तरीके के वन पेज अब नहीं रहा बेशक कि इनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इनको अभी धक्का भी नहीं दे रहे। तो आवाम कह रहे हैं, आवाम के जहन में ये बात आ सकती है और आ रही है कि पार्लिमानी निज़ाम को इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ी मिलने के बावजूद, यानी जो PTI के दौर में मिली ज़रखेज़, उसको इतनी ज़मीन मिली और इतनी उसको सपोर्ट मिली, फर्टाइल उसको एरिया दिया गया, इसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पा सके। तो क्या जो पार्लिमानी निज़ाम में जो सियासी जमातें हैं और वो नाकाम हो चुकी हैं, और लिहाजा अगर ये चीज़ जो आवाम के ज़हनों में भी है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ कॉर्नर से बातें भी हो रही हैं, तबसरे भी आ रहे हैं, अगर ये बात स्टैब्लिश हो जाए और आवाम ये तहैया कर लें, ये तय कर लें कि पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है, हमें किसी दूसरी तरफ देखना है, तो फिर उसका मुतबादल सदारती निज़ाम ही आता है, जो कुछ हलकों की ख्वाहिश भी है। अब ये बात कि सदारती निज़ाम की जो ख्वाहिश है कुछ लोगों की, वो आवाम के ज़हन में स्टैब्लिश ना हो और आवाम उस तरफ ना देखें, ये हमारे जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनको बड़ी तकलीफ़ दे रही है। उनके जहन में है कि अगर ये चीज़ आवाम ने कबूल कर ली कि वाकई पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है और हमारी मौजूदा सियासी जमातें उस एतबार से परफॉर्म नहीं कर पाएँ, तो क्यों ना सदारती निज़ाम का एक जो सिविल सदारती निज़ाम, बिल्कुल मैं यहाँ नई ये एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिविल सदारती निज़ाम, क्योंकि इससे पहले जो सदारती निज़ाम के नाक़दीन हैं और जो जिनमें ये बड़े बड़े सियासी जमातें हैं, वो यही कहती हैं कि 4 हमारे यहाँ सदारती निज़ाम आए लेकिन नाकाम हुए अपने दलील के तौर पर, और आवाम को उस तरफ ना जाने का मुसलसल तंबीह कर रहे हैं, तलकीन नहीं कर रहे, बल्कि बहुत डरावा देते हैं। लेकिन वो जो जितने सदारती निज़ाम चारों आए, अयूब का आया, याह्या का आया, ज़िया का आया, मुशर्रफ का आया, वो तो मार्शल लॉ थे। और एक जो मार्शल लॉ डिक्टेटर होता है, उसको सरबराह जब वो बनना चाहता है हुकूमत का या किसी मुल्क का, तो वो वज़ीर आज़म तो बन नहीं सकता हमारे यहाँ, लेकिन वो सदर का रास्ता निकाल लेता है। तो उसे आप सदारती निज़ाम नहीं कह सकते, उसे एक मार्शल लॉ डिक्टेटर का सेफ पैसेज कह सकते हैं टूवर्ड्स हुकूमत। तो लिहाजा अब आप देखिए जो सिविल सदारती निज़ाम का एक बात हो रही है कि बराह रास्त इंतखाबात हों सदर के, सेनेट के, और जो ब्लैकमेलिंग है मैनेस की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ख़ास तौर पे जो ख़ानदानी और मौरूसी सियासत है उसका ख़ात्मा हो, ये बड़े दिलचस्प और बड़े आप समझिए कि मुतवज्जे करने वाले, अपनी तरफ अट्रैक्टिव नारे हैं। अवाम इसके बाद अगर ये सोचना शुरू हो जाएं कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो है वो तो नाकाम हो गया, लेकिन सदारती निज़ाम में ये दिलचस्प और बड़ी जो एक फ़ायदेमंद बातें नज़र आती हैं, क्यों ना उस तरफ जाया जाए। अब अगर ये बात आवाम के ज़हनों में आ जाए तो हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनकी तो मुकम्मल तौर पे नाकामी हो गई, यानी उनकी दुकानदारी ख़त्म हो गई, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, उनकी ख़ानदानी जो जागीर है वो ख़त्म हो जाएगी। इस बात पर वो बड़ी परेशान है। जब ये बात उनके ज़हन में आई तो उन्होंने अपने तमाम इख्तलाफात जो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, जो एक दूसरे को इंतहाई बुरे अल्फाज से याद कर रहे थे, कह रहे थे, वो सब इकट्ठे हो गए गुज़श्ता हफ्ते। ये बहुत ही आप समझिए कि मुनफरिद मैं आपके सामने एक तजिया रख रहा हूँ कि ये जितनी सियासी जमातें, PDM हो, उसमें नून लीग, JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी जमातें सियासी जमातें हैं, इवन Q लीग, MQM, उनको जब ये खौफ लाहक हो गया कि कहीं हमारी जो आपस की एक दूसरे की इख्तलाफात हैं, एक दूसरे का जो झगड़ा है, एक दूसरे की तरफ जो हम बाजू उठा के एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और मुंह फाड़ के गालियां देते हैं, वो आवाम इस तमाम से मायूस तो हो चुके हैं, और ये आवाम की मायूसी सपोर्ट ना कर दे कि सदारती निज़ाम लाया जाए। तो सदारती निज़ाम के खौफ की वजह से हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। आप ये बात इस तरह आती है कि वो तमाम के तमाम अपने ज़ाती मफाद में
सिर्फ उनको खौफ लाहक हो गया है कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो अवाम भी बाहर निकल आएंगे, हमारे साथ नहीं निकलेंगे, बल्कि वो इस हक में निकलेंगे कि सदारती निज़ाम लाया जाए और यहाँ से पार्लिमानी निज़ाम को इसलिए हटा दिया जाए कि वो सियासी जमातों को और चंद ख़ानदानों को सिर्फ फ़ायदा दे रहा है। तो इसलिए जो बात कह रहे हैं कि कहीं से सिग्नल्स आए हैं और ये जमातें इकट्ठी हो गई हैं, ये हो सकता है किसी हद तक दुरुस्त हो, लेकिन असल बात ये नहीं है। जो कहा जा रहा है कि जी इस हुकूमत से, महंगाई से अवाम तंग आ गए हैं और अवाम के दुख में ये जो पार्लिमानी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें हमारा दुख नहीं है। अगर हमारा दुख होता तो 3.5 साल से वो अपने एयर कंडीशन कमरों में और इन्वर्टर लगा के सर्दियों में ना बैठे होते, बल्कि वो सड़कों पर हलकान हो रहे होते। ऐसा नहीं है उनका। तो लिहाजा ये जो इकट्ठी हुई हैं, इसकी वाहिद वजह इस वक्त ये है कि वो सदारती निज़ाम से खौफज़दा हो गई हैं। उनको ये समझ आना शुरू हो गई है कि अगर अवाम भी सदारती निज़ाम के हक़ में निकल आए तो उनके पास छुपने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो लिहाजा आज का ये जो मैंने आपके सामने एक तज़किया रख दिया है, इसको इस अंदाज से सोचिएगा और देखिएगा कि जितनी सियासी हमारी जमातें हैं कि वो ख़ानदानी, उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी सदारती निज़ाम की वजह से, उनकी मोरूसी सियासत ख़त्म हो जाएगी। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और आके ऊपर हमारे सरबराह बन जाते हैं। ये उनकी ये जो आप कहिए कि अय्याशी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सदारती निज़ाम का खौफ जो है वो PDM और अपोजिशन की दीगर जमातें और दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इकट्ठा कर रही है। तो ये क्रेडिट गोज़ टू सदारती निज़ाम कि ये सारे जो मफाद परस्त सियासतदान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और बज़ाहिर वो आवाम के दुख में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि सदारती निज़ाम के खौफ ने उनको इकट्ठा कर दिया है। प्यारे व्यूअर्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स जो तबसरे का एक खाना बनाए इस वीडियो के नीचे, उधर राय दीजिएगा। आपकी राय, आपका तबसरा, आपका जो एक फ़ीडबैक है वो मेरे लिए बहुत अहम है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।